साथियों, पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन। हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपको बताने जा रहा हूं आपका साप्ताहिक फलादेश। यह गोचर की गणनाओं के अनुसार करते हैं हम। तो आपकी अगर कुंभ राशि है, कुंभ लग्न है, तो यह सप्ताह कैसा जाएगा, किन चीजों की आपको प्राप्ति होने वाली है और किन चीजों से आपको सावधानी रखनी है। अगर ये दो बात आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर यह सप्ताह आपके लिए लाभान्वित होगा। हम बात करते हैं कि आपकी राशि के ऊपर प्रथम राहु है। प्रथम राहु एवं अगर गणना में चतुर्थ अष्टम द्वादश में यदि कोई पापक ग्रह होते हैं तो विपरीत फल देते हैं, लेकिन वर्तमान समय में आपके चतुर्थ अष्टम द्वादश कोई विशेष ग्रह नहीं आ रहे हैं। केवल अल्पकालीन के लिए जो ग्रह आते हैं, जैसे चंद्रमा आया हुआ है तो 2 सवा 2 दिन के लिए बदल जाएगा। ऐसे दीर्घकालीन जो ग्रह हैं वो नहीं है, लेकिन प्रथम राहु बना हुआ है। तो आपके थॉट्स जो हैं, विचार जो हैं, अगर आप पॉजिटिव नहीं रखेंगे तो नुकसान रहेगा। अगर पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो परिवार में समृद्धि आएगी, सुख शांति आएगी और वांछित इच्छाओं की पूर्ति रहेगी। आपको राहु केवल सर है, केतु धड़ है, तो विचारों से राहु बहुत प्रभावित करता है। आपके विचार से ही वो आपके ऊपर हावी होगा। तो विचार अपने परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, साथियों के प्रति और जो भी आपसे जुड़े हुए हैं उन सब के प्रति आपके विचार पॉजिटिव होने चाहिए। वो कुछ कर रहे हैं आप छोड़ें, आप पॉजिटिव रहें, आप पॉजिटिव करें, तो निश्चित तौर पर रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। साथ में आपका फोकस क्या रहेगा कि आर्थिक अर्थ के पीछे बहुत चिंतन करेंगे। क्यों कि राशि अधिपति जो शनि है वह आपकी राशि से द्वितीय स्थान पर गया है। तो अर्थ के प्रति अर्थात धन के प्रति आप विशेष चिंतन करेंगे। बहुत इतना ये हाउ टू अर्न, हाउ टू स्पेंड मनी वगैरह, ये काफ़ी चीज़ें आपके रहेगी। और कैसे मैं सेव करूं, कैसे मैं वृद्धि करूं, है ना। तो मनी के प्रति भी आपका विशेष बना रहेगा। आने वाले साल 2 साल आपका यह ख्याल रहेगा कि मैं मेरे अकाउंट में, मैं मेरे परिवार में ऐसा क्या करूं कि संचित धन में वृद्धि हो। तो ये थॉट्स आप कायम रखें और इस सोच के साथ कर्म करें, सेवा करें। सेवा परमो धर्म। तो इस सूत्र के साथ अगर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर इस चीज में वृद्धि होगी। परिवार में सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, मांगलिक कर्म होंगे, विशेष होंगे और सबको संतुष्टि प्राप्त होगी। फिर हम बात करते हैं आपके पारिवारिक सदस्यों से आपका मतभेद हो सकता है। राहु जो होता है वो नेगेटिव थॉट्स जल्दी क्रिएट करता है, पॉजिटिव थॉट्स उसके बाद लाता है। अगर आप वहीं स्थिर हो जाते हैं तो पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। तो पहले नेगेटिव देता है फिर पॉजिटिव देता है। तो आपके थॉट्स पॉजिटिव रखें परिवार के सदस्यों के प्रति, सबके प्रति। तो आपका उत्साह, आपका महत्व सभी जगह विशेष रहेगा। एवं शुरू की जो 2 दिन है 23 और 24, इसमें आप परिवार के प्रति विशेष सोचें। और अगर पारिवारिक यात्राएं करनी हो तो उसको आप टालिए। उत्साह रहेगा, मन रहेगा, व्यवस्थाएं रहेगी, लेकिन आप उसको अवॉइड कीजिए। बाकी माता का पूर्ण सुख मिलने वाला है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि सारे सुख जो हैं आपको अच्छे रहेंगे। बस एक चीज है, पॉजिटिव थॉट्स। फिर यहाँ पे इस सप्ताह में आपको अध्ययन, स्वाध्याय माँ प्रमद है ना, यानी स्वाध्याय में आपको कमी नहीं करनी है। नित्य कुछ न कुछ पढ़ना है। अपने अगर आप
विद्यार्थी हैं तो नित्य अपने जो कोर्स की पुस्तकें हैं उनको नित्य 1 घंटा 2 घंटा पढ़िए एवं आध्यात्मिक पुस्तकें भी पढ़िए, उससे आपका बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति आपके पंचम में बैठकर आपके भाग्य को देख रहा है, आपकी आय को देख रहा है और आपके लग्न को देख रहा है। तीनों चीजें प्रभावित हो रही है और बृहस्पति को सुदृढ़ करने के लिए देवताओं की, ब्राह्मणों की सेवा एवं पुस्तकों के अध्ययन ये आपको ऊंचाइयों तक, बुलंदी तक ले जा सकता है। हम बात करेंगे आपको क्या नहीं करना है। आपको किसी से विवाद नहीं करना है। क्यों? आपकी राशि से सप्तम स्थान पे अर्थात रिपु स्थान पर बुध है। किसी से भी अगर आपने होटोक की, बुध क्या करता है? वाणी से बिगाड़ता है, लेखन से बिगाड़ता है। किसी के प्रति कुछ लिख दिया, कुछ मैसेज कर दिया, निश्चित तौर पर अहित होगा। आपकी दूरियां बढ़ेगी, मन मुटाव बढ़ेंगे। तो पानी पे नियंत्रण रखें तो सभी जने आपके अनुकूल रहेंगे। फिर बात करते हैं, यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत कूल रहना है। बाकी होट टॉक हो सकती है, तो तुम्हें में हो सकती है और हाथापाई हो सकती है ना। आपके थॉट्स पे आप नियंत्रित रहें, अच्छा रहेगा। क्यों कि सप्तम स्थान पर मंगल केतु विराजमान है, अग्नि तत्व है और अंगारक योग है एवं कुयोग है, कालसर्प योग है ना। काफी चीजें बन रही है। तो सबसे अच्छा है मौनम धारणम, मौन को धारण कीजिएगा। मौनम धारणम सबसे सुंदर है। यह एक ऐसा सूत्र है सभी जगह आपको विजय दिलाएगा, सफलता दिलाएगा। तो मैंने आपके बारे में ये सारी चीजें बताई है। अब विशेष बातें बताते हैं कि आपको क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हेल्थ के बारे में कहेंगे हम। आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है इस सप्ताह में। तो निश्चित तौर पर यह सप्ताह आपके लिए उत्साहवर्धक रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य में आपको इचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है, आंखों से पानी आएगा, सिर में आपको हेडेक रहेगा एवं सोच विचार ज्यादा करेंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन उन पे नियंत्रण रखना है। डिप्रेशन नहीं रखना है, नहीं करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। साथ में कुछ गायनिक समस्या भी रह सकती हैं या गुप्त रोग रह सकते हैं। तो गुप्त रोग बहुत से होते हैं, लॉट ऑफ टाइप्स के होते हैं। तो जो भी हैं, आप जल अधिक पिएं तो अच्छा रहेगा, पानी कम पिएंगे तो भी आपके लिए नुकसानदेह रहेगा। फिर लव की बात करते हैं। तो लव की जो स्थिति बनी हुई है मध्यम से उत्तम की ओर बनी हुई है, मध्यम से उत्तम की ओर बनी हुई है। तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है, बढ़िया, अच्छा है, बिलो नहीं। फिर रिलेशन की बात करते हैं। तो औरों के जो रिलेशन है आपके थॉट्स पर ही डिपेंड आ रहे हैं कि थॉट्स के अनुसार संबंध रहेंगे। तो इस सप्ताह में आपको और आने वाले कुछ समय के लिए आपको पॉजिटिव ही रहना है। राहु जो है आपकी राशि से प्रथम है, तो कम से कम 15 महीने आपको पॉजिटिव रहते हैं, तो बहुत अच्छा है। उसमें उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन ये जो ड्यूरेशन जो मैंने बताया है, ये आप विशेष ध्यान रखें। कैरियर की बात करें तो कैरियर में यदि आप विद्यार्थी हैं और तो अभी आपके लिए विशेष स्थिति नहीं बन रही है। आप पढ़ाई पर पूर्ण ध्यान दें, आपके मेहनत में कमी है एवं अगर आप फुल मेहनत करते हैं तो आगे चलकर सफलता रहेगी और इच्छित लाभ, इच्छित पद, इच्छित परीक्षा में आप मुकाम हासिल करेंगे। फिर बात करते हैं मैरिज की। यदि आप युवा हैं, विवाह की सोच रहे हैं, तो अभी योग न्यूनतम है, उसका प्रतिशत न्यूनतम है। प्रयासरत रहेंगे। इस वर्ष आपको रोका कर सकते हैं, सगाई कर सकते हैं, लेकिन विवाह के ऊपर आपको करना ही है तो उपायों के साथ करें तो वो अच्छा रहेगा। बाकी मानसिक चिंता है और आगे चलकर कुछ समस्या रह सकती है। फिर हम बात करते हैं बिजनेस की।
तो नूतन कार्य यदि आप कर रहे हैं तो उसमें आपको अभी नहीं करना है, उसको जो पूर्ववत है, यथावत है, उसी को रखना है। नया कार्य ना करें, बाकी वांछित फल नहीं प्राप्त होगा। विद्यार्थी हैं तो अपना पूर्ण, आपका 65% अच्छा आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। विल पावर रखें, आत्मबल रखें, दृढ़ निश्चय रहें, अध्ययन करें, विषयांतर ना हो। कोई कुछ क्या कहेगा, क्या कर रहा है, इसके ऊपर आप ध्यान देना छोड़ दें। पूर्ण रूप से समर्पित होकर अध्ययन करें। निश्चित तौर पर आने वाला समय अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। फिर आध्यात्मिक बात करें तो जीवन में आप पॉजिटिव हैं और भगवान के प्रति श्रद्धा है, बड़ों के प्रति श्रद्धा है। यह आपको जीवन में बुलंदी प्राप्त करवाएगा। हम उपाय की बात करें तो क्या आपको इस सप्ताह में उपाय करने हैं? सबसे सुंदर, सबसे अच्छा 2 कार्य करें आप कि एक तो चींटियों को कीड़ी नगरा, मछली को आटा। दूसरा, पिपल में जल प्रातःकाल, जिसमें दूध, जौ, तिल एवं सायंकालीन में दिया। यह आपको अमावस्या पे करना है, पिपल वाला प्रयोग। और बाकी भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय यह कहकर अगर आप कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका यह सप्ताह उत्साहवर्धक, लाभयुक्त रहेगा। धन्यवाद।